अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है ऑफ द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, जो कि है अल्कीन्स। ठीक है। जो पहले हमने किया था वो बेसिकली हमारा जो पहला पार्ट था हाइड्रोकार्बन्स का, उसमें हमने अल्कीन्स का मैकेनिज्म और अल्कीन्स के रिएक्शन देखे थे। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू अल्कीन्स, उसके हम रिएक्शंस और उसके मैकेनिज्म हम देखेंगे। ठीक है। तो एएस के जो आपके टोटल 5 मैकेनिज्म हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपने करने हैं, उनमें से अब ये एक अल्कीन का भी होगा। ठीक है, एडिशन रिएक्शन होगा, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें अल्कीन्स का। अब ये तो ओवरऑल वाला कॉन्सेप्ट है कि अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है, आपको पता है। ठीक है, और इनका अगर हम देखें जनरल फार्मूला, तो वो आपको पता है CnH2n होता है। ठीक है, इसे हम निकालते थे, ये तो पुरानी बात है। ये आपने अभी कर लिया है। देखें हम किस तरह, ये मैंने जो सर्कल शो किए हैं, ये सिंगल बॉन्ड है, डेट इज सिग्मा बॉन्ड। और ये जो ऊपर जो हम पाई बॉन्ड शो करते हैं, ये शो करवाया पाई बॉन्ड, डेट इज पाई बॉन्ड। ठीक है। अब अल्कीन्स रिएक्टिव होते हैं। अल्कीन्स आपको पता है कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, वो आपके एडिशन रिएक्शन नहीं देते। ठीक है। तो आपके अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन देते हैं ड्यू टू देयर रिएक्टिविटी, और उसकी रीजन है द प्रेजेंस ऑफ द पाई बॉन्ड। ठीक है, ये पाई बॉन्ड है जिसकी वजह से ये अल्कीन्स जो से हैं वो आपके रिएक्शन देते हैं, और ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये आपने रीज़न लिखनी है। ठीक है, अल्कीन्स रिएक्टिविटी की, अगर इन केस अगर आपसे पूछा जाए तो। देन अब हम इसके रिएक्शन की तरफ जाते हैं। उससे पहले आपको एक आपने कॉन्सेप्ट समझना है, वो है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आपके लिए शायद नई चीज़ हो, इसको हम देख लेते हैं। अल्कीन्स बेसिकली न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ होते हैं, ये मैंने इसके पॉइंट्स लिख दिए हैं, देखें। ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले देखें, वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड या वो एटम न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है जिसके पास नंबर 1 लोन पेयर हो। ठीक है, जैसे इन केस ये मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल लिखी है। ठीक है, इस तरह आप इसमें कोई और एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इसमें अमोनिया की एग्जांपल लिख सकते हैं। अमोनिया, इसमें भी देखें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है। देन सेकंड इज द नेगेटिव चार्ज। जैसे ये OH माइनस है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। इसमें हम साइनाइड Cn माइनस, ये भी एक एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यूज कर सकते हैं। देन द थर्ड इज द मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन द सेम एटम्स। जैसे यहाँ पे अल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल वो एक चीज है जिसके अंदर ये खूबियां हों, ये आपने याद रखना है। न्यूक्लियोफाइल के अंदर ये अगर चीजें होंगी तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है। इसके साथ एक दूसरी चीज होती है, डेट इज इलेक्ट्रोफाइल। वो भी हम देख लेते हैं यहीं पे। इलेक्ट्रोफाइल का भी आपसे वास्ता पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल के मैकेनिज्म और ये सारा भी हमने देखना है। तो इलेक्ट्रोफाइल भी आप यहाँ पे देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल बेटा होता है, इलेक्ट्रोफाइल अगर हम लिखें, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, लाइक न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की भी आप देख लें, ये पॉइंट्स हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, नंबर 1। नंबर 2, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, उस पे पार्शियल या पार्शियल और कंप्लीट आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। नन थर्ड वन इज दी मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे उसमें भी, बट डिफरेंस इज मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स। ठीक है, सेम एटम्स के दरमियान आपके मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं होंगे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल। इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, अभी आपने मैकेनिज्म पढ़ने हैं, उसमें आपसे इसी का वास्ता पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इनके पॉइंट्स आप नोट कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखें हम स्टार्ट करते हैं। देखें अल्कीन्स की, अल्कीन्स की आपको सारी डिटेल तो वैसे पढ़ी आपने ओलेवल में। हम इसके रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अल्कीन्स का पता है कि अल्कीन जो से हैं, उनकी प्रॉपर्टी है कि वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, एडिशन रिएक्शन देते हैं। अल्कीन क्या देते हैं,
एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये एडिशन रिएक्शन जो है उसकी अगर हम जनरल आप इक्वेशन लिखना चाहें तो ऐसे ही होगी ना, सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होंगे, प्लस आप इसमें लेट्स सपोज एक्स वाई ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो इसका डबल बॉन्ड ये यहाँ से ब्रेक होगा और आपका सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा अल्केन में, यहाँ पे एक्स लग जाएगा, यहाँ पे वाई, बाकी आपके इस तरह ये चीज़ हो जाएगी। तो डेट इज द जनरल इक्वेशन, ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन है फॉर द एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो ये जनरल है एडिशन रिएक्शन, हम इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप हम एक रिएक्शन करते हैं जो आपने पहले भी किया हुआ है, वो आपका है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जिसे हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आपने ऐड करवाना है इन अल्कीन्स, ठीक है, हाइड्रोजनेशन होने लगेगी, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। इसका सिंपल रिएक्शन है, आपने याद करना है, और कंडीशन इसका मैकेनिज्म नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो ये सिंपल CH2 है, लेकिन और ये CH2 आ गया प्लस H2, इसमें अगर हम ऐड करवाएंगे, इसकी कंडीशन क्या है, प्लेटिनम या निकल कैटलिस्ट होता है, ठीक है, और हम इसको हीट करते हैं तो ये आपका CH3 अल्केन में चला जाता है, ठीक है, दैट इज अल्केन। और इसका जो इम्पोर्टेंट है वो इसके यूज पूछते हैं, ठीक है, इसका यूज बहुत इम्पोर्टेंट है, यूज इन इंडस्ट्री, वो क्या यूज है वो आपने किया हुआ देखें, यूज टू प्रिपेयर मार्जरीन, अब ये मार्जरीन बनाने के लिए यूज होता है, ये मार्जरीन क्या है आपको पता है, ये जो हम बटर हम कहते हैं, ठीक है, प्लांट ऑयल से जो बटर बनता है, या ये वनस्पति घी है, डेट इज मार्जरीन, ठीक है। हम क्या करते हैं बेसिकली, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम जो हमारे प्लांट ऑयल्स होते हैं ना, प्लांट ऑयल कोई भी आप प्लांट ले लें, प्लांट ऑयल होते हैं उस वो अनसैचुरेटेड होते हैं, दे आर अनसैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड को आपको पता है कि उसमें प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड होगी, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ये हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम जब उसको हाइड्रोजन पास करवाते हैं तो मतलब कि इन प्लांट ऑयल्स के हाइड्रोजन हम इनको देते हैं इंडस्ट्री में, तो ये क्या करती है, इस अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड को वो किस में कन्वर्ट कर देती है, पार्शली सैचुरेटेड में, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सारे खत्म नहीं होते, वो पार्शली सैचुरेटेड होते हैं, पार्शली का मतलब है नॉट कम्प्लीटली, पार्शली पार्शली सैचुरेटेड हो जाते हैं वो, ठीक है। जब पार्शली सैचुरेटेड होते हैं तो वो फिर प्लांट ऑयल की फॉर्म से वो आपका लिक्विड फॉर्म से सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए वो भी बटर की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली इसका यूज़ है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, मार्जरीन का, मार्जरीन बनाने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। प्लांट ऑयल से आपने क्या बनाना है, मार्जरीन, उसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, उसमें अनसैचुरेशन होती है और वो पार्शली सेचुरेटेड हो जाते हैं और उसके बाद वो सॉलिडिफाई होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड आपके सेचुरेटेड हो जाते हैं। तो ये है आपने इसका यूज़ इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, ठीक है, हाइड्रोजनेशन का, क्लियर है। अब हम इसके बाद हम जो हमारा मेन हम चलते हैं जिसमें हमारा मैकेनिज्म भी है, वो हमारा है भाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, ठीक है। ये हाइड्रोजन हेलाइड आपको समझ आ रहा होगा जैसे वर्ड से, ये हाइड्रोजन है और इसके साथ कोई हेलोजन अटैच है, डेट इज हाइड्रोजन हेलाइड, ठीक है। इसको हमने ऐड करवाना है किसके अंदर, आपकी अल्कीन में, ठीक है। अब हम जनरल रिएक्शन पहले लिखते हैं, फिर इसका इसका मैकेनिज्म भी है भाई आपके सिलेबस में, वो इम्पोर्टेंट है, वो देखते हैं। ये देखिए अल्कीन है, इसमें सिंपल हम लेट्स सपोज HBr ऐड करवा रहे हैं, तो ये आपका रिएक्शन क्या होगा, CH3CH2Br, ठीक है, सिंपल है। इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ से और एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो गया, साथ Br इधर लग गया है, तो ये हेलोजिनो अल्केन बन जाता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसे कहते हैं हेलोजिनो अल्केन। हेलोजिनो अल्केन का मतलब होता है ये डेट इज हेलोजिन, ठीक है, ये हेलोजिन है और इसके साथ ये अल्केन है, तो हेलोजिनो अल्केन इसको हम बोलते हैं, हेलोजिनो अल्केन। और इसका बेसिकली नाम क्या है, ब्रोमो, ठीक है, ये ब्रोमो है और ये साथ इथेन, ब्रोमो इथेन,
ठीक है, ये ब्रोमीथेन आपका बन गया। तो ये जलना रिएक्शन है जो हमने पढ़ा है, दैट इज जलनल रिएक्शन। और इसका भी हम मैकेनिज्म भी करते हैं। ठीक है, आसान सा है, आप जरा ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम जो ये कह रहे हैं ना, ये जो हम अभी हम मैकेनिज्म स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज फॉर सिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक अनसिमेट्रिकल होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन। अब ये सिमेट्रिकल अल्कीन क्या चीज होती है, देखें। अगर कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइडों पे अगर सेम ग्रुप अटैच हो, दैट इज ये देखें CH2 है, तो ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है। ये आप इतना कर लें CH3। ठीक है, यहाँ पे आप CH2 लगा दें। ठीक है, यहाँ पे फिर आगे आप CH2 लगा दें। ठीक है, जो यहाँ पे CH आएगा, एक मिनट के। ठीक है, यहाँ पे CH आ गया, ठीक है ना, डबल बॉन्ड और एक और साथ अटैच होगा कार्बन के साथ। और यहाँ पे आप फिर आप लगा दें CH3। तो ये देखें, ये सिमेट्रिकल अल्कीन्स हैं। ठीक है, दोनों एंड्स पे अगर सेम ग्रुप से अटैच हो तो इन्हें हम सिमेट्रिकल अल्कीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा मैकेनिज्म है, दैट इज रिलेटेड टू सिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल का हम बाद में करेंगे, उसका मैकेनिज्म भी है। ठीक है, तो हम सिमेट्रिकल अल्कीन्स की अंदर एडिशन करवा रहे हैं, किसकी? हेलोजन, ये आपका हाइड्रोजन हैलाइड की। ठीक है तो मैकेनिज्म हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैकेनिज्म किस तरह करना है, आपने देखें मैकेनिज्म के स्टेप्स देखें। सबसे पहले देखें, ये आप अल्कीन है आपका, सिमेट्रिकल अल्कीन। ये सिमेट्रिकल अल्कीन आ गया आपका। ठीक है, अब इसमें, अब मैंने इसमें फॉर एग्जांपल HCl को मैंने ऐड करवाना है। ठीक है, तो HCl को ऐड करवाने के लिए अब मैं यहाँ पे H और Cl लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह करके। अब देखिए होगा क्या। सबसे पहले देखें कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पोलर है, पोलर बॉन्ड है। इस पे ये आपने किया हुआ, देखें पोलैरिटी आ जाती है माइनस और प्लस पार्शियल चार्ज। ठीक है, अब ये देखें क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ड्रॉ करके ज़्यादा रखता है। ठीक है, तो माइनस पार्शियल चार्ज आता है। अब ये हमने पढ़ा था, ये अल्कीन जो से हैं ये न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये देखें, ये जो हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रोफाइल के लिए कि उस पे या तो पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट या पार्शियल हो, तो उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और ये न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब न्यूक्लियोफाइल के सामने जब भी इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है। देखें इस तरह अटैक हो गई। इनको कहते हैं कर्ली एरोस। जो मैकेनिज्म मैंने आपको कहा था कि आपने लोन पेयर्स कोई होगा वो बनाना होगा, ये लाजमी बात होती है। इसके नंबर होते हैं लोन पेयर्स, कर्ली एरोस का बोलेगा वो बनाने होंगे। ठीक है, कोई चार्जेस होंगे वो आपने लाजमी शो करने होंगे। ये कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो करनी होती है लाजमी। और इस तरह एरो शो करवाना, देखें डबल बॉन्ड से इस हाइड्रोजन के ऊपर। अब ये हाइड्रोजन पे क्यों आया है आपको दोबारा समझाता हूँ। देखें हाइड्रोजन और क्लोरीन जब का पोलैरिटी है पार्शियल पॉजिटिव माइनस पार्शियल चार्ज क्लोरीन पे होता है। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रो बेसिकली इलेक्ट्रो है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जब ये न्यूक्लियोफाइल जैसे इथीन एक न्यूक्लियोफाइल के सामने आता है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर हमेशा अटैक करता है। ये जब अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये तो इसके रिजल्ट में ये डबल बॉन्ड खींचेगा इस हाइड्रोजन को, अल्कीन को। तो ये जो क्लोरीन वाला जो बॉन्ड है, ये वीक होकर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बेसिकली होगा क्या कि हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और आपका क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अगले स्टेप में क्या होगा, ये देखें, ये C है, ये आपका H, H, ये H। ठीक है, ये हाइड्रोजन आके अटैच हो गया। ठीक है, जो डबल ये सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, ये H आ गया और ये H आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब ये क्या बन गया जी, ये बन गया कार्बोकेटाइन। दिस इज कार्बोकेटाइन। देखें ये हमने
ये पढ़े हुए कार्बोकेटाइन सारी एग्जांपल्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, कौन स्टेबल ज्यादा होता है, तो ये पहले पहले स्टेप में ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, दिस इज कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आगे देखें क्या होगा। अब यहाँ से जो क्लोरीन निकला था ये Cl, ठीक है, अब देखिए सब पूरा चार्ज हो गया क्योंकि यहाँ से इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया था, पूरा चार्ज आ गया। अब ये जो Cl है ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल इस दोबारा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। और क्लोरीन क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाला है और लोन पेयर भी है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके रिजल्ट में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखें, आपका ये क्लोरीन आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। H, ये कार्बन लग जाए इसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे आके आपका Cl अटैच हो जाएगा। तो ये आपका बन गया क्लोरोइथेन। ठीक है, प्रोडक्ट तो ये बननी है, लेकिन मैकेनिज्म के स्टेप है, देखिए दिस इज स्टेप नंबर 1। ठीक है, दिस इज स्टेप नंबर 2। ठीक है, क्या हो रहा है देखें, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया और इलेक्ट्रोफाइल उसके साथ आके लग गया। ठीक है, ये कि यहाँ पे ये जो हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच हो गया। और दूसरे एंड पे क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये जो दूसरा कार्बन था ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, एक बॉन्ड से, तो उस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, जो कि ये कार्बोकेटाइन बन गया, जिसे हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होती है इसकी। तो क्लोरीन जो यहाँ से निकला था, जो ये बॉन्ड ब्रेक करके, ये इसके ऊपर इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। आपने ये देखना है, लोन पेयर से शो करना है, लोन पेयर से एरो बेटा लेके आना है, लोन पेयर से, और इस कार्बोकेटाइन के ऊपर लेके आना है, ये बनाना है। नेगेटिव चार्ज से नहीं लेके आना, ये लोन पेयर लेके आना है, बिकॉज लोन पेयर के साथ ये अटैच होगा यहाँ पे, बॉन्ड बनेगा ना, तो यहाँ पे ये आके अटैक करेगा और ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं इसके, ये आपका मैकेनिज्म है। ठीक है, दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड का मैकेनिज्म है, एडिशन रिएक्शन है ये। ठीक है, और इसका नाम अब हम देख लेते हैं। देखें इसका नाम क्या है, नाम हम किस तरह देते हैं, देखें बेटा, नाम हम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप नंबर 1 के पहले स्टेप में क्या चीज़ हो रही है। अब देखें, आपको समझ आ रही है कि आपके पहले स्टेप में आपका ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इस दिस इज बेसिकली एडिशन। अब ये कौन सी एडिशन है, देखें, इस पहले स्टेप में आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, सॉरी ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये आके अटैच हो रहा है ना इसके साथ। देखिए इसमें ये आपका ये इलेक्ट्रोफाइल आके लगे ना यहाँ पे। तो जहाँ जो पहले स्टेप में जो चीज़ आके अटैच होती है, वो उसके बेस पे हम नाम देते हैं। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओ सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, ऐड हो रहा है ना, तो इसको, इसका नाम है